आज हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। नॉर्मल फॉर्म्स फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जैक्टली क्या है? When the production in G satisfies certain restrictions, then G is said to be normal forms. इसका मतलब क्या होता है? जब हम ग्रामर के प्रोडक्शंस का जो पैटर्न होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शन का पैटर्न्स क्या होता है? A derives alpha type of production where A belongs to Vn, that means set of variables, and alpha belongs to Vn union sigma star. ठीक है, दैट मीन्स प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में वेरिएबल एंड टर्मिनल दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो इसके ऊपर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं कि अल्फ़ा जो है उस पर हम कुछ किस टाइप का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए और उसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। तो हम इसमें वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स है, बट हम देखेंगे कि चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है एंड सेकेंड वन इज ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। इसके दो फॉर्म्स हम स्टडी करेंगे अभी। एक है आपका चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म NF एंड सेकेंड वन इज ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म, दोनों नॉर्मल फॉर्म्स में हमने प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए हैं और उसके बेसिस पे हम ग्रामर को या प्रोडक्शंस को मॉडिफाई करते हैं और उस मॉडिफिकेशन को ही हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, बहुत सिंपल ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं जो यूज़फुल है कंपाइलर डिज़ाइन में। फर्स्ट है आपका चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड इज ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म। हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म। तो चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए गए हैं जिससे कि हमको प्रोडक्शंस को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ अ स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, एंड नेचर ऑफ सिम्बॉल्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। नेचर ऑफ सिम्बॉल्स का मतलब राइट हैंड साइड में वेरिएबल कितने आने चाहिए और टर्मिनल्स का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसके बेसिस पे हमने चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन किया है। चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म के केस में रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिस्ट्रिक्शन इज लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ स्ट्रिंग एंड द नेचर ऑफ सिंबल ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के सिम्बॉल्स का नेचर क्या है? फॉर एग्जाम्पल सपोज ए डिराइव्स AD मैं लिखता हूँ, तो ये नेचर में हम देख रहे हैं कि एक टर्मिनल है और एक वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ CNF मीन्स चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, G context free grammar G is said to be in CNF चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में हो सकते हैं if every production of the form, every production is of the form, किस टाइप का फॉर्म होना चाहिए? A derives small a और A derives BC, A derives small a और A derives BC। ये और है, A derives small a टाइप का पैटर्न होना चाहिए और A derives BC टाइप का पैटर्न होना चाहिए। Where and also S derives null। ये प्रोडक्शंस भी हम चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में ले सकते हैं, बट S should not be on right hand side। ठीक है, should not be on right hand side। S derives null टाइप के प्रोडक्शन को भी हम CNF में ले सकते हैं, बट राइट हैंड साइड पे वेरिएबल S नहीं आना चाहिए। इस बेसिस पे हम चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में
ग्रामर को कन्वर्ट करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सिंगल टर्मिनल और दो वेरिएबल वाले प्रोडक्शंस को हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में एज्यूम करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है। इसके थ्योरम्स पे भी हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना, थ्योरम पे ही जाएंगे। बट ये कंडीशंस क्या हो सकती है, इसको मैं एक सिंपल एक एग्जांपल के फॉर्म में थोड़ा शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ए डिराइव स्मॉल ए एंड कैपिटल डी है एंड ए डिराइव ए बी सी। ए के ही दो प्रोडक्शन है, वर्टिकल लाइन से सेपरेट है, मतलब ए के दो प्रोडक्शन है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए डिराइव ए बी सी। तो हमारे CNF की कंडीशन क्या थी, CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या थी, ए डिराइव स्मॉल ए टाइप के प्रोडक्शन एंड ए डिराइव BC टाइप के प्रोडक्शंस CNF में कंसीडर किए जाएंगे। बट यहाँ पे ए डिराइव AD टाइप का प्रोडक्शन है, तो ये CNF में नहीं है। ABC में यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो हम इन प्रोडक्शंस को सिंपली मॉडिफाई करते हैं एज्यूमिंग सम अनदर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज इसको मैं एज्यूम करता हूँ, लेट B इक्वल स्मॉल a। B इक्वल स्मॉल a एक न्यू प्रोडक्शन मैंने इंक्लूड किया। ये खुद CNF में आ गया है क्योंकि एक सिंगल टर्मिनल वाला होना चाहिए। बट इसको यहाँ रिप्लेस करने से प्रोडक्शन A मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ B लिया हुआ है, तो मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ। सॉरी, लेट x डिराइव स्मॉल a, देन a will become capital A will become xt, and x derives a is already in required form and the same is in CNF also, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। दैट मीन्स ये प्रोडक्शन A को हमने मॉडिफाई करके दो प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर लिया, x डिराइव स्मॉल a और x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए, x को यहाँ रिप्लेस कर दिए, तो a डिराइव xt इज अ सेकेंड प्रोडक्शन जिसमें दो वेरिएबल हैं। अगेन ये दो वेरिएबल इस कंडीशन को फुलफिल करता है। नाउ टेक ए डिराइव ए बी सी। ए बी सी में हमको दो वेरिएबल तक इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हम इस बी सी जो वेरिएबल्स हैं इसको हम एक न्यू वेरिएबल लेट वाई से हम डिराइव कर लेते हैं। लेट वाई डिराइव बी सी, देन दिस प्रोडक्शन ए विल बिकम ए डिराइव ए वाई। तो y डिराइव BC एज्यूम करने से और इसको रिप्लेस करने से a डिराइव AY, ये नो प्रोडक्शंस, मतलब प्रोडक्शन A को मैंने मॉडिफाई करके y डिराइव BC एंड a डिराइव AY में कन्वर्ट कर दिया, और बोथ प्रोडक्शंस आर इन रिक्वायर्ड फॉर्म, जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें है, एंड बोथ आर इन CNF ऑल्सो।